लोकसभा में एक ऐसा बिल पास हो गया है जिससे इलेक्शन कराने का पूरा कंट्रोल मोदी सरकार के हाथों में चला जाएगा। इस बिल का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त बिल। नमस्कार दोस्तों, आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। अब ये बिल पास होने के बाद कई बड़े बवाल होने वाले हैं। चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, कौन नहीं, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का या फिर डीवाई चंद्रचूड़ का कोई दखल नहीं होने वाला है। जैसे कि राघव चड्ढा ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो संबित पात्रा को भी चुनाव आयुक्त चुन सकती है। हालांकि पहले ये कमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के हाथों में थी। बिल पास होने के बाद अब नहीं है। दोस्तों, संसद भवन के अंदर और बाहर बहुत से बवाल हो रहे हैं। 146 सांसदों को निलंबित करने का मामला सबसे ऊपर है। विपक्ष सांसदों के निलंबन के बाद संसद के अंदर मनमानी बिल पास कराने का आरोप लगा रही है। दरअसल दोस्तों, 2023 की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त बिल को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई थी और मामला सिर्फ लोकसभा में अटक रहा था। पर उस कांटे को भी भारतीय जनता पार्टी ने 146 सांसदों को निलंबित करके साफ कर दिया। दोस्तों, आप पहले इस बिल के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। जो बिल पास हुआ है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 कहते हैं। आसान भाषा में इसे आप CEC बिल कह सकते हैं। इस बिल के तहत राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा होता है, जिसमें पहले चीफ जस्टिस निष्पक्ष रूप से एक अहम भूमिका निभाते थे। पर दोस्तों, इस नए विधेयक में CJI को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से एकदम बाहर कर दिया गया है। पास हुए बिल के अनुसार पैनल में अब प्रधानमंत्री, विपक्ष का एक प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। इसमें से अगर दो ने भी एक पक्ष में वोट दे दिया तो जीत उसी की होगी। दोस्तों, अगर इसे सरल भाषा में कहें तो अब पूरा इलेक्शन का कमान मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ही हाथों में होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि सवाल करने के लिए कोई भी विपक्ष का नेता सदन के अंदर मौजूद ही नहीं था। उसे तो सदन से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो सवाल करते थे, वो संसद में सवाल पूछते थे। ऐसा खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी कहती हैं और इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, इस नए बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रहा है। वहीं विपक्ष का यह भी कहना है कि नए कानून से चुनाव आयुक्त सरकार की कठपुतली बन जाएगा। हालांकि बिल के पास होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार को बहुत कुछ कह रहे हैं, इस बिल पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको भी वो देखना चाहिए। इस मामले में शांभवी पटवारी कहती हैं कि ये इंडियन डेमोक्रेसी का ब्लैक डे है। आज लोकसभा में विधेयक पारित कर CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले 3 संसदीय उच्चाधिकार समिति से हटा दिया गया। राज्यसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। भारत के प्रजातंत्र का ये काला दिन है। प्रेम मीना कह रहे हैं कि इसीलिए तो सांसदों को निकाला जा रहा है, यही तो गड़बड़ झाला कर रही है बीजेपी सरकार। अयूब पाका कह रहे हैं कि इसीलिए तो सभागार को खाली करना पड़ा, संविधान को खत्म करने की कोशिश, शायद ये आखिरी चुनाव हो, सत्यमेव जयते। राजू संकला लिखते हैं कि यही एकमात्र कारण था जिसके चलते विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर किया गया। अब सत्ताधारी देश की हर संस्था को अपने कब्जे में ले चुका है। दोस्तों, अब बिल पास होने के बाद देखना यही है कि चुनाव में कितनी निष्पक्षता बचती है। हालांकि हाल ही में हुए 4 राज्यों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले ही EVM में छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आगे क्या क्या होता है। वैसे सच तो यही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। खैर, आप बताइए, आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? नमस्कार।